प्रणाम मित्रों, यज्ञोपैथी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं पिछले कई दिनों से आपके पास तक कुछ औषधियाँ यज्ञ थेरेपी के रूप में पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। आशा है आप उसे देखते होंगे और नहीं देखा तो अब एक बार देखकर लाभ अवश्य उठाएं। प्राण शक्ति की महिमा सभी स्वीकारते हैं मित्रों। हमारे अंतरिक्ष जगत में बहुत सारी संपदा बिखरी पड़ी है। इसे हम कैसे लें, कैसे अपने अंदर तक पहुंचाएं, यह सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है और प्राणायाम के साथ ही यज्ञ चिकित्सा सफल होती है, क्योंकि यज्ञ और प्राणायाम एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम कोई भी औषधि हवन करते हैं, होमते हैं, तो उसका जो धूम्र उठता है उसको हम प्राणायाम तक अपने शरीर में पहुंचाते हैं। पूर्ण रूप से जब तक वो पेट में धूम्र नहीं पहुंचता तब तक हमें लाभ कम होता है, और पूरी तरह से जब प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा ये धूम्र हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर पहुंच जाता है तो हमें बहुत ही लाभ देता है। इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल अर्थात इम्यूनिटी बढ़ती है, और इम्यूनिटी बढ़ते ही हमारे रोग अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उसके पास तो बहुत जल्दी से रोग फटकते भी नहीं हैं। 2020 कहते हैं रोगों का साल, बड़ा ही घातक सा सिद्ध हो रहा है। तो इसमें कुछ छोटा सा मेरा प्रयास है। यज्ञ थेरेपी के द्वारा मैंने बहुत सारी औषधियाँ आपके पास भेजी है। इस समय मैं मोटापा, हाइपोथायराइडिज्म, प्रमेह और मधुमेह जैसे रोगों का कुछ इलाज आपके समक्ष भेज रही हूँ। मित्रों, मोटापा कोई रोग नहीं है, ये एक शारीरिक असंतुलन है जो अपने साथ कई रोग लेके आता है। उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, हृदय रोग, दमा, हार्मोन का असंतुलन, अपंगता, पुरुषत्वहीनता, हड्डियों की बीमारी, इन सब का यज्ञोपैथी में बड़ा ही अच्छा इलाज है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियाँ गर्म होती हैं, कैसे खाएं। तो खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम धूम्र के साथ लेकर शीघ्र लाभ उठा सकते हैं। इसमें हमने कई सफल प्रयोग भी किए हैं। यहाँ मैंने मोटापे के लिए 46 औषधियाँ दी हैं, जिनका हवन करें नियमित रूप से, जैसा पिछली श्रृंखला में भी बताया है। 27 आहुति तो अवश्य ही देनी चाहिए। 108 दे लें तो सोने पे सुहागा होता है। और उसी औषधि को हम बारीक पीसकर चूर्ण की तरह बनाकर घी और शक्कर के साथ मिलाकर खा भी सकते हैं यदि पचती है तो। इसी के साथ मेदनातक्वात काढ़ा है, जिसे आप यहाँ लिखी हुई विधि के अनुसार तैयार करें और सेवन करें। और मेदनाशक बहुत ही एक अचूक और प्रयोग किया हुआ सरल उपाय है जो यहाँ बताया है, जिसमें त्रिफला को लेकर 1 चम्मच 2 गिलास पानी में रात को भिगोएं, सुबह उबालकर चौथाई होने पर छानकर शहद या पताशे के साथ पिएं तो बहुत लाभ होगा। शुगर के रोगियों को शहद नहीं डालना चाहिए, वो शुगर फ्री गुड़ आता है, गुड़ का प्रयोग करें। मित्रों, इसी श्रृंखला में मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। कल फिर मिलेंगे यज्ञोपैथी के नए आयामों के साथ, और इसके बाद फिर हम सूर्य चिकित्सा और कलर थेरेपी पे भी बात करेंगे। धन्यवाद।